नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम देखने वाले हैं अपने पॉलिटी की बात करें। मैंने कल की क्लास में आपको डीपीएसपी कंप्लीट कराया था और आज की इस क्लास में हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और हम मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 2 लेक्चर कंप्लीट करेंगे और आपको पता है ये हमारी सीरीज़ किसके लिए चल रही, तो याद रखना ये हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा। जो भी अभी एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है उसके द्वारा ये हमारी सीरीज़ चलाई जा रही है। कम समय में हम आपको ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं, सो आप अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात करें तो बच्चों याद रखना मौलिक अधिकार पूछा जाता है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो याद रखना अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग अगर पूछ ले तो बताना भाग 3 में है। और ये किस देश से लिया गया, तो याद रखना ये अमेरिका से लिया गया यानी कि यूएसए से लिया गया। तो क्या बताया मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। किस भाग में, तो भाग 3 बताना। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताना 12 से लेकर 35 तक है। इसके बाद में अगर शुरुआत में बात करें, शुरुआत में इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 6 है। एक को हमारे पास मौलिक अधिकार हटा दिया गया, उसका नाम क्या था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया। ये किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया और अनुच्छेद 300 के काम में इसे स्थान दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, कानूनी अधिकार दिया गया इसका नाम। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में हम बात करेंगे समानता। अब बात करेंगे कितने प्रकार की हमारे पास मौलिक अधिकार दे रखे, तो आप कहेंगे 6 प्रकार के। कौन कौन से, पहला हमारा अधिकार है समता या समानता के अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 के बीच में है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 के बीच में दे रखा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से लेकर 24 तक दे रखा है। बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखना अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दे रखा है। फिर इसके बाद बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार दे रखे हैं 29 और 30 के बीच में दे रखे हैं। बात करेंगे अगला हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दे रखा है, याद रखना। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने इस समय वर्तमान में मौलिक अधिकार है, तो बताना 6। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अनुच्छेद अगर हम पहले 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 13 में कहा गया ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा। अगर ऐसा किया गया तो उसे क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 की बात करें समता या समानता के बारे में, यानी कि कानून की नज़र में सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। अनुच्छेद 16। इसके बाद 15 की बात करेंगे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो याद रखना लोक नियोजन के अवसर पर समानता, और ये केवल सरकारी पदों पर होगा, यानी कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है ये केवल सरकारी पदों पर होगा। किस अनुच्छेद में लिखा है, तो आप कहेंगे 16 में लिखा है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो याद रखना अनुच्छेद 17 में क्या है, अप्रसन्नता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे ये हमारा दे रखा है किस में, ये दे रखा है हमारा अनुच्छेद 17 में दे रखा है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत दे रखा है। अनुच्छेद 19 की बात करें, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। आपको बोलने की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी दे रखी है, संघ बनाने का अधिकार आपके पास है, आवागमन, भारत में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, निवास करने का अधिकार, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो याद रखना अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कहा गया है, यानी कि अपराध के लिए जैसे कि क्या होता है कि जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप अपराधी नहीं कहलाएंगे। याद रखना जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको अपराधी नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात दोहरे दंड के संरक्षक, यानी कि एक दोहरे का मतलब क्या होता है, आपको एक साथ 2 सज़ा नहीं दी जा सकती हैं।
ठीक है, याद रखना। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी। अब ऐसा नहीं कि एक अपराध के लिए आपको कई सारी सज़ा दी जाएगी, तो याद रखना एक अपराध के लिए एक ही सज़ा रहेगी, इसी में कहा गया है। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये भी कहा गया है कि आप स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने किससे संरक्षण है। आप स्वयं साक्षी बन सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपके साथ में ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, यानी कि जुर्म, आपका जो जुर्म है ज़बरदस्ती कबूलाया नहीं जा सकता। याद रखना ये अनुच्छेद किसमें, तो 20 में ही लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करें तो याद रखना अनुच्छेद 21 में क्या दे रखा है, प्राण एवं दायिक की स्वतंत्रता। इसमें प्राण एवं दायिक की स्वतंत्रता दे रखी है, यानी कि जीने का अधिकार इसे बोलते हैं। तो जीने का अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 ए इम्पोर्टेंट है, ये पिछले पेट में पूछा भी गया था अनुच्छेद 21 ए के बारे में। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में से जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। इसमें याद रखना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, पिछले बार पेट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अनुच्छेद 22 की बात करें तो याद रखना कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण है, यानी कि अनुच्छेद 22 का मतलब है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के लिए आपको संरक्षण भी दिया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको जिसने भी गिरफ्तार किया उसे कारण बताना पड़ेगा, किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, 24 घंटे में उसे कोर्ट भेजना पड़ेगा। आपको 24 घंटे तो अपने पास रख सकता है, लेकिन उसके बाद में उसे कोर्ट भेजना पड़ेगा। और अपने मन पसंद का आप वकील भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वकील नहीं कर सकते, आप अपने मन का वकील भी कर सकते हैं। ये हमें कुछ अनुच्छेद 22 में क्या गिरफ्तारी के बारे में संरक्षण दे रखा है। अनुच्छेद हम अगर 23 की बात करें तो याद रखना अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी एवं बालश्रम के बारे में बताया गया है। मानव तस्करी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को हम ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, इसके लिए मना किया गया है। ये याद रखना अनुच्छेद किस में, तो याद रखना अनुच्छेद 23 में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे आगे, फिर देख लेते हैं अनुच्छेद 23 के बाद में। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला अनुच्छेद हमारे पास क्या दे रखा है। अगले अनुच्छेद की बात करें तो याद रखना अनुच्छेद 24 क्या दे रखा है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है बाल श्रम पर प्रतिबंध 14 वर्ष से कम, यानी कि जो भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम है, कोई भी बालक 14 वर्ष से कम है, तो आप उसे कारखाने में, फैक्ट्री में ज़बरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते, किसी होटल में उन्हें नहीं करा सकते। किसमें, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 की बात करें तो भारत में किसी धर्म का पालन आप कर सकते हैं, उसके रीति रिवाज को मान सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद किस में, तो याद रखना 25 में है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो याद रखना धार्मिक सम्मेलन, कार्यक्रम या जुलूस अधिकार। आप अपने धर्म के बारे में, आप अपने धर्म का सम्मेलन कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, इसके लिए आप आज़ाद हैं। अनुच्छेद 27 की बात करें तो याद रखना धार्मिक कार्य जो होंगे कर से मुक्त होंगे, यानी टैक्स। आप कोई भी अपना धर्म, कोई भी आपका धर्म हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपना धार्मिक कार्य करेंगे तो आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। याद रखना ये अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो याद रखना शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। याद रखना जो भी हमारे विद्यालय हैं इनमें आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 में दे रखा है। अनुच्छेद 29 की बात करेंगे तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो हमारे देश में अल्पसंख्यक है, आपको पता है हमारे देश में 7 रिलीजन रहते हैं, जिनमें से हिंदू को छोड़कर सभी क्या होते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, उनको कुछ संरक्षण दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है अनुच्छेद 29 में। और हमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखने हैं, 32 देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कौन कौन सी रिटें होती हैं, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, ये हमारे थे मौलिक अधिकार। मैंने मौलिक अधिकार को एक शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में बताने का प्रयास किया है। अगर इसी को हम बोर्ड में आपको पढ़ाते तो बच्चों बहुत ज़्यादा समय लगता, इसी एक क्लास को पढ़ाने में 1 घंटे का समय लगता, उस 1 घंटे को समय को मैंने 10 मिनट में समाहित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। आप इस क्लास को 1 बार नहीं 4 बार देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ने वाली है, आपको बिना नोट्स के भी याद हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है, कौन सा, मौलिक कर्तव्य बचता है। इसको भी हम देख लेते हैं, जब चूँकि आपके सिलेबस में स्पेशली दे रखा है तो इसको भी देख लेते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो याद रखना ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर बनाया गया था। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, इसके तहत इसे जोड़ा गया था। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए तो याद रखना रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए तो आप कहेंगे रूस से लिए गए। ये किस भाग में, तो भाग 4 के का में अनुच्छेद बात करेंगे तो 51 के का में रखा है। इनकी संख्या पहले 10 हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में कितनी है तो आप कहेंगे 11 है। 11वां संविधान, अब 11वां कौन सा है तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में से जोड़ा गया। और इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या कहा गया, शिक्षा के बारे में कहा गया, उनको शिक्षा देने के बारे में कहा गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको मात्र 11 मिनट में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बताया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बताना क्या है, आपको क्वेश्चन ये बताना है कि मौलिक अधिकारों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मैंने इतने बड़े एक चैप्टर को बहुत ही कम समय में कराने का प्रयास किया है, तो अगर ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे, इसका रिव्यू ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें क्लास कैसी लगती है। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो ऐसी क्लास से आपकी आती रहेंगी। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।